जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट थर्ड में 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि 4 वीडियोज़ में पेपर नंबर 101, पेपर नंबर 102 और पेपर नंबर 103 पर 2 वीडियोज़ बनाए हैं। यहाँ आपको देखिए नज़र आ रहा होगा पेपर नंबर 101, 103 पर 2 वीडियोज़ पहले से मौजूद है और आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है। इन तमाम वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन पार्ट थर्ड की पीडीएफ फाइल ब्लॉग पर अपलोड की जा चुकी है। ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इस वीडियो पार्ट थर्ड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मैच द करेक्ट पेयर, जोड़िया लावा। जो ऑप्शन फर्स्ट है या ए कॉलम है वो आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं और बी जो कॉलम है उसमें वो साइकोलॉजिस्ट कौन से कंट्री से या किस शहर से बिलोंग करता है ये आपको दिया गया है और ये करेक्ट पेयर या करेक्ट जोड़ी आपको लगानी है। तो फर्स्ट आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो है E.L. थॉर्नडाइक, सेकंड है डब्ल्यू कोलर, थर्ड है B.F. स्किनर और फोर्थ है I.P. पावेलो। और आपका इस पार्ट बी में ऑप्शन ए है जर्मन साइकोलॉजिस्ट, सेकंड है रशियन साइकोलॉजिस्ट, सी है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और डी है प्रोफेसर इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ए। जो थॉर्नडाइक साहब है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और जो कोलर है वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट है और स्किनर है प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो पावलो है वो रशियन साइकोलॉजिस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। मैच द करेक्ट पेयर, जोड़िया लावा। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको साइकोलॉजिस्ट ने जिन जानवरों पर, जिन प्राणियों पर एक्सपेरिमेंट किया है ना, मानवशास्त्रज्ञांनी ज्या विविध जनावरवर प्रयोग केला त्यांचे नाव इथं कॉलम ए मध्ये दिलेले आहेत आणि कोणत्या मानवशास्त्रज्ञांनी, किस साइकोलॉजिस्ट ने किस जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा डी। जो पीजेन और रैट है इस पर स्किनर साहब ने जो है तो एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जो कैट है, कैट पर थॉर्नडाइक साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो डॉग है, डॉग पर जो है तो I.P. पावेलो साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो चिंपैंजी है इस पर जो है तो कोल्हर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। लर्निंग इज ए काइंड ऑफ फिजिकल रिएक्शन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ। अध्ययन ही एक प्रकारची शारीरिक प्रक्रिया आहे, ही संकल्पना आहे। ऑप्शन फर्स्ट है कनेक्शनिज्म, सहचारवादी। ऑप्शन सेकंड है बिहेवियरलिस्ट, वर्तनवादी। ऑप्शन थर्ड है गेस्टालिज्म, समविष्टवादी और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा बी, बिहेवियरिस्टिक या बिहेवियरलिज्म, वर्तनवादी की जो है तो ये संकल्पना है कि जो अध्ययन होता है या जो लर्निंग होती है वो एक फिजिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम। इन साइकोलॉजिस्ट पावलोस एक्सपेरिमेंट बिफोर फीडिंग द डॉग। ये पावलो साहब है जो ऊपर आपको जोड़ियों में नज़र आए होंगे, इन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो डॉग को खाना देने से पहले ये अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया करते थे, आपको इसका जवाब देना है। कुत्र्याला खायला
घालण्यापूर्वी मानवशास्त्रज्ञ पावलोच्या प्रयोगात ऑप्शन फर्स्ट है बीटेन मारहाण, ऑप्शन सेकंड है लाऊड वॉइस मोठा आवाज, ऑप्शन थर्ड है रिंग द बेल घंटी वाजवली और ऑप्शन फोर्थ है वेकअप झोपेतून उठवणे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा सी रिंग द बेल। इन्होंने जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था उस डॉग को दिन भर या दिन के बाद कुछ 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद जब खाना दिया जाता था तो खाना देने से पहले जो है तो एक बेल बजाई जाती थी और उस बेल का और खाने का और डॉग के रिएक्शन का क्या कनेक्शन होता है ये उन्होंने जो है तो चेक किया था। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे हम। चिल्ड्रंस माउथ्स वाटर व्हेन दे सी स्वीट्स, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स इज दिस? मिठाई पाहिल्यावर मुलांच्या तोंडाला पाणी येते हा कसला अनुभव आहे? ऑप्शन फर्स्ट है कंडिशनेट रिफ्लेक्स सतर्श प्रतिक्षेप, ऑप्शन सेकंड है SR बाउंड चेतक प्रतिसाद, ऑप्शन थर्ड है इनसाइट मर्मदर्शन और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ए कंडिशनेट रिफ्लेक्स। ये जो पावलो साहब ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने यही बात बताई थी कि जब खाना हम डॉग को देते हैं और उससे पहले एक बेल बजाते हैं तो कुत्ते के मुंह से जो है तो एक राल टपकती है या कोई पानी टपकता है और जैसे जैसे उसको बार बार खाना दिया जाता बेल बजाई जाती, खाना दिया जाता बेल बजाई जाती। एक दिन बगैर खाना दिए सिर्फ बेल बजाई जाती तो भी जो है तो कुत्ते के मुंह से उस डॉग के मुंह से जो है तो राल या उसका लुआब निकलता है। तो उन्होंने कंडीशनिंग को यानी कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है जो कुत्ते को मोटिवेट करता है उन्होंने उसका करेक्शन यहाँ पर लर्निंग से बताया था। तो इस पूरे प्रक्रिया को या इस एक्सपीरियंस को कंडीशनेट रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। व्हेन स्टार्टिंग ए मशीन और इंजन the machine has to be started by pressing various knobs. These knobs have to be pressed in a certain order. This is an example. एखादे यंत्र किंवा इंजन चालू करताना निरनिराळे खटके दाबून यंत्र चालू करावे लागते। हे खटके विशिष्ट क्रमाने दाबावे लागतात। हे उदाहरण आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है कंडीशनेट थ्योरी अभिजात अभिसंधान सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है SR बॉन्ड चेतक प्रतिसाद सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है इनसाइट थ्योरी मर्मदर्शन सिद्धांत और ऑप्शन फोर्थ है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी साधक अभिसंधान सिद्धांत। ये जो थ्योरी है देखिए ये स्किनर ने दी है। स्किनर ने चूहे पर कबूतर पर जो है तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कहा कि सिर्फ घंटी बजाने से या किसी दूसरे इन्फोर्समेंट से बच्चा या जानवर नहीं सीखता बल्कि उसको पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। जैसे इनके जो एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने रैट पर चूहे पर तजुर्बा किया था वो खाना देने से पहले जो है तो एक आवाज़ निकालते थे या एक आवाज़ इस तरह की जो है तो आवाज़ वहाँ पर पेन से या किसी हैमर से बजाई जाती थी तो चूहा एक्टिव हो जाता था और वहाँ पर जो है तो एक लीवर रखा हुआ था उसको दबा देता था और उसके सामने जो है तो खाना आ जाता था। तो उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ घंटी बजाने से वो सीखेगा नहीं बल्कि उसको कुछ काम भी करना होगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसको ये काम करना होगा तभी कहीं जाके उसको गोल अचीव हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। एन एस्टिमेट ऑफ द होल सिचुएशन एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेस इन सच ए वे दैट द डिजायर गोल इज अचीव, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। संपूर्ण परिस्थितीचा अंदाज आणि संसाधनाची अशा प्रकारे व्यवस्था करणे की इच्छित ध्येय साध्य होईल हे उदाहरण आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी साधक अभिसंधान सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है इनसाइट थ्योरी, ऑप्शन थर्ड है SR बॉन्ड चेतक प्रतिसाद और ऑप्शन फोर्थ है कंडीशनेट थ्योरी अभिजात अभिसंधान।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, इनसाइट थ्योरी, मर्म दर्शन। इनसाइट थ्योरी पर जिसने काम किया है उनका नाम था कोल्हर, जिन्होंने एक चिंपैंजी पर या बंदर पर तजुर्बा किया था और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि सीखना ये दिमाग का काम है, ना ही जो है तो जिस्मानी किसी एक्टिविटी का या कोई काम कर देने से आदमी सीखता है, बल्कि कॉग्निशन बहुत ज़रूरी है और अतराफ़ के इन्वायरमेंट का भी उसमें जो है तो बड़ा इंटरफेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। व्हाट वाज द नेम ऑफ चिंपैंजी दैट साइकोलॉजिस्ट कोल्हर एक्सपेरिमेंट ऑन? तो मानवशास्त्रज्ञ कोल्हर ने ज्या चिंपैंजीवर प्रयोग केला त्याचे नाव काय? ऑप्शन फर्स्ट है किंग कॉन्ग, ऑप्शन सेकंड है टॉम, ऑप्शन थर्ड है सुल्तान और ऑप्शन फोर्थ है एप्स वार्नर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा सी, सुल्तान। कोल्हर ने जिस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, कोल्हर की जो थ्योरी है वो इनसाइट थ्योरी है और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस बंदर का नाम या उस चिंपैंजी का नाम जो है तो सुल्तान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अध्ययनाचे मर्मदृष्टी सिद्धांताचे खालील वैशिष्ट्य आहे? ऑप्शन फर्स्ट, द प्रॉब्लम शुड बी नोन, समस्याची जाणवी झाली पाहिजे। ऑप्शन सेकंड है ॲडजस्टिंग टू द सिच्युएशन, परिस्थितीशी समायोजन करणे। ऑप्शन थर्ड, यूज अँड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट कंपोनंट, निरनिराळ्या घटकांचे वापर आणि संयोजन। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। ये तीनों भी ए, बी और सी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए एजुकेशनल इंपॉर्टन्स ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अध्ययनाचे मर्मदृष्टी सिद्धांताचे खालीलपैकी शैक्षणिक महत्व नाही। ऑप्शन फर्स्ट है द होल पार्ट शुड बी थॉट विदाउट टीचिंग द शॉर्ट पार्ट, तुटक तुटक भाग ना शिकविता संपूर्ण भाग शिकवावा। ऑप्शन सेकंड है डोंट आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्तावर आधारित प्रश्न विचारू नये। ऑप्शन थर्ड है यूजफुल इन लर्निंग सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, गणित सारखे विषय शिकण्यासाठी उपयुक्त। और ऑप्शन फोर्थ है टू प्रिपेयर फॉर अप्रोप्रिएट लर्निंग मेथड, अध्ययनाचा योग्य मार्ग विकसित होतो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी, डोंट आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्तावर आधारित प्रश्न विचारू नये। देखिए जो इनसाइट थ्योरी है ये इसका बेस ही बुद्धि है या हमारा माइंड है या कॉग्निशन है, दिमाग है, कि इन्होंने कहा था कि विदाउट कॉग्निशन या विदाउट दिमाग कोई भी एक्टिविटी जो है तो लर्निंग नहीं कहलाती जब तक कि उसके अंदर दिमाग शामिल ना हो। तो अगर आप बाकी के दो ऑप्शन देखेंगे ए, सी और डी, इसमें जो है तो ये चीज़ बताई गई है और डी एक ऐसा ऑप्शन है जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल के अपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। विद द हेल्प ऑफ दिस लर्निंग थ्योरी द टीचर कैन कंट्रोल द निगेटिव इमोशंस ऑफ द चिल्ड्रन सच एज एंगर, जेलसी इटीसी। अध्ययनाच्या या सिद्धांताच्या मदतीने शिक्षक मुलांच्या नकारात्मक भावनावर नियंत्रण ठेवू शकतो, जसे की राग, ईर्ष्या। ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, साधक अभिसंधान सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड है इनसाइट थ्योरी, मर्मदर्शन सिद्धांत। ऑप्शन फोर्थ है ट्रायल एंड एरर थ्योरी और ऑप्शन फोर्थ है कंडीशनेड थ्योरी, अभिजीत अभिसंधान। और ऑप्शन फोर्थ है कंडीशनेड थ्योरी, अभिजात अभिसंधान सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रयत्न प्रमाद सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है। इस थ्योरी के थ्रू, इस थ्योरी में जो बताया गया था, देखिए थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि आदमी जो है तो किसी चीज़ को सीखते वक्त पहले गलती करता है,
फिर सीखता है, कुछ थोड़ा हिस्सा सीखता है, फिर दोबारा गलती करता है, फिर थोड़ा हिस्सा सीखता है। इस तरह गलती करते करते वो सीखता है। एक वक्त ऐसा आता है कि गलतियां पूरी खत्म हो जाती है और वो परफेक्ट काम करना शुरू करता है। तो इस सिद्धांत के तहत जो है तो हम बच्चों के अंदर जो जेलसी है या गुस्से वाली आदत है, बच्चों से थोड़े थोड़े टाइम में या थोड़े थोड़े हिस्से में उन चीज़ों को कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। दिस लर्निंग थ्योरी रिजेक्ट यूज ऑफ पनिशमेंट टू करेक्ट बैड हैबिट्स, इट रिकमेंड्स द यूज ऑफ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर डिझायर्ड बिहेवियर। हा अध्ययनाचा सिद्धांत वाईट सवय सुधारण्यासाठी शिक्षेचा वापर नकारतो, तो इच्छित वर्तनासाठी योग्य बक्षीस वापरण्याची शिफारस करतो। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, साधक अभिसंधान सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड है इनसाइट थ्योरी, मर्म दर्शन सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न प्रमाद सिद्धांत। और ऑप्शन फोर्थ है कंडीशनेट थ्योरी, अभिजात अभिसंधान सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये जो स्किनर की थ्योरी है, स्किनर ने जो है तो पनिशमेंट को सख्त मना किया है कि बच्चों को उन्होंने कहा मारो मत, बल्कि उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड दो कि भाई आप ये काम करेंगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा, अगर आपने ये काम इस तरह से किया तो आपको ये इनाम, अगर आपने इससे अच्छा काम किया तो आपको ये इनाम। तो इस तरह उन्होंने पनिशमेंट के बजाय रिवॉर्ड को जो है तो तरजीह देने के लिए कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, उद्दीपकचे प्रकार। ऑप्शन फर्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक उद्दीपक। ऑप्शन सेकंड है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक उद्दीपक। ऑप्शन थर्ड है ए एंड बी और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा सी, ए एंड बी। पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट ये रीइंफोर्समेंट के प्रकार है या टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। विच इज नॉट ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणाचे सिद्धांत नाही। ऑप्शन फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन सेकंड है मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन थर्ड है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और ऑप्शन फोर्थ है एसआर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, एसआर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये ए, बी और सी ये तीनों भी जो है तो मोटिवेशन के थ्योरीज है या सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। हु सेड इट इज डिसाइडेडली नॉट ट्रू दैट ए हॉर्स मे बी लीड टू वॉटर बट कैन नॉट बी मेड टू ड्रिंक। घोड्याला पाण्यापर्यंत नेता येतो पण पाणी पिण्याची शक्ती करता येत नाही, हे कुणी म्हटले? ऑप्शन फर्स्ट है I.P. पावेलो। ऑप्शन सेकंड है B.F. स्किनर। ऑप्शन थर्ड है W. कोलर और ऑप्शन फोर्थ है E.L. थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा बी, B.F. स्किनर ने ये कहा था कि हम घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हैं लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए कुछ ऐसे इन्वायरमेंट को या कुछ ऐसे रीइंफोर्समेंट को या कुछ ऐसे रिवॉर्ड को वहाँ पर क्रिएट करना चाहिए कि घोड़ा जो है तो अपने आप पानी पीने लग जाए। तो B.F. स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही बात जो है तो साबित भी की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। द डुअल कोडिंग थ्योरी प्रपोज बाय एलन पायवियो attempts to give equal weight to डैट डैश and डैट डॅश प्रोसेसिंग। एलन पायविओ ने प्रस्तावित केलेल्या डुअल कोडिंग सिद्धांत डॅट डॅश आणि डॅट डॅश प्रक्रियेला समान वजन देण्याचा प्रयत्न करतो। ऑप्शन फर्स्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक आणि गैर शाब्दिक। ऑप्शन सेकंड है वर्बल एंड प्रैक्टिकल, शाब्दिक आणि व्यवहारिक। ऑप्शन सेकंड है मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस, प्रेरणा आणि बुद्धिमत्ता। और ऑप्शन फोर्थ है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, निरीक्षण आणि अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए, वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक आणि गैर शाब्दिक। देखिए ये जो एलन पायविओ थे, इन्होंने डुअल कोडिंग थ्योरी का सिद्धांत दिया, इंटेलिजेंस में कहिए या लर्निंग में कहिए।
तो इन्होंने जो हमारे दिमाग का जो फोटो होता है या इमेज होती है ना, दो पार्ट होते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर से एक पार्ट को बताया कि ये वर्बल होता है और दूसरे को कहा नॉन वर्बल, यानी कि इसमें जो है तो विजुअल चीज़ें आएगी। डुअल कोडिंग थ्योरी के ऊपर देखिए यूट्यूब पर ही ये एस्ले कास्टर, ये मैडम का एक 2 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको डुअल कोडिंग थ्योरी को अच्छी तरह से समझना है तो आप इस 2 मिनट के वीडियो को देख लीजिए। डुअल कोडिंग थ्योरी क्या है ये आपके समझ में आ जाएंगी। तो जो ये एलन पाइयो थे, इन्होंने जो अटेम्प्ट बताया कि जैसे हमारे दिमाग के अंदर जो है तो वर्बल और विजुअल दो तरह की उन्होंने कहा प्रोसेस होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहता है कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो हमारे कान इसको सुनते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जो है तो दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर अपने आप आ जाती है। तो इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर उन्होंने बताया था कि लर्निंग होती है और इंटेलिजेंस डेवलप होता है। इस तरह एलन पाइविओ ने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने डुअल कोडिंग थ्योरी में दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। डुअल कोडिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डुअल कोडिंग सिद्धांत आधारित है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस, शारीरिक आणि मानसिक प्रक्रियेवर। ऑप्शन सेकंड है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, अध्यापन आणि अध्ययन प्रक्रियेवर। ऑप्शन थर्ड है परसेप्शन एंड मेमोरी, समझ आणि स्मृति। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा सी, परसेप्शन एंड मेमोरी, समझ आणि स्मृति। जो डुअल कोडिंग थ्योरी एलन पाइविओ ने दी थी, उन्होंने ये बताया था कि हम एक चीज़ देखते हैं, सीखते हैं और उसको हम अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं, और जब कभी हम उसके बारे में सुनते हैं तो वो चीज़ फ़ौरन रिकॉल हो जाती है हमारे जहन के डेस्कटॉप पर या स्क्रीन पर, उसको हम देख पाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा परसेप्शन एंड मेमोरी। ये हमारे मेमोरी में सेव होती है और जब कोई इसके बारे में बात करता है तो वो हमारे जहन में आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू एलन पाइविओ, हाउ मेनी वेज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन? पाइविओ नुसार माहितीवर प्रक्रिया करण्याचे किती मार्ग आहे? ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकंड है 3, ऑप्शन थर्ड है 1 और ऑप्शन फोर्थ है 4। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, 3। अकॉर्डिंग टू एलन पाइविओ ने डुअल कोडिंग लर्निंग थ्योरी के ज़रिए ये बात बताई थी कि इंफॉर्मेशन को लर्निंग बनने में या नॉलेज बनने में 3 प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ डुअल कोडिंग थ्योरी, डुअल कोडिंग सिद्धांताचा वर्गात वापर। ऑप्शन फर्स्ट है शोइंग पिक्चर्स और व्हिडिओज ऑफ द टॉपिक, विषयाची चित्रे किंवा व्हिडिओ दाखविणे। ऑप्शन सेकंड है इम्प्लिमेंट टेक्नॉलॉजी व्हाइल टीचिंग, अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर। ऑप्शन थर्ड है यूज पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन टीचिंग, अध्यापनात पॉवर पॉइंटचा वापर। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इन्होंने वर्बल यानी कि जो शाब्दिक होता है उसको, और विजुअल यानी कि वीडियोज, फोटोज़ और जितने भी सेंसरी फोकस, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम कान, आँख, नाक के थ्रू हम जो चीज़ें देखते हैं उन तमाम को इन्वॉल्व किया था। तो ए, बी और सी ये तीनों भी जो है तो क्लासरूम एप्लीकेशन हो सकता है डुअल कोडिंग थ्योरी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। डैट डैश इज बेसिकली ए थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न। डॅट डॅश लोक कसे शिकतात याबद्दल निरीक्षण आणि वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित सिद्धांत आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान रचनावाद। ऑप्शन सेकंड है प्रैग्मेटिज्म, कार्यवाद। ऑप्शन थर्ड है नेचुरलिज्म, निसर्गवाद। और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ए, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म ये जो है तो बताता है कि बच्चा या एक आदमी या एक फ़र्द या इंसान अपने इल्म की, अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है। वो किसी चीज़ को देखता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ
परसेप्शन अपने जहन में लाता है और उसको याद रखता है। जब वो सीखता है तो वो परसेप्शन उसके काम आता है। तो प्रीवियस नॉलेज को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी और बच्चा जो है तो छोटी छोटी चीज़ों पर कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज और उसके बाद बड़ी चीज़ सीखता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म का बेसिक पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ए, कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान रचनावाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान रचनावाद बद्दल सत्य नहीं। ऑप्शन फर्स्ट है सोशल डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी, सामाजिक विकास आवश्यक नहीं। ऑप्शन सेकंड है द स्टूडेंट बिल्ड्स हिज ओन नॉलेज, विद्यार्थी स्वतः ज्ञान तैयार करतो। ऑप्शन थर्ड है लर्निंग इज एन एक्टिविटी दैट इज इंडिव्हिज्युअल टू द लर्नर, अध्ययन ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक असते। और ऑप्शन फोर्थ है कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन इपिस्टेमोलॉजी, रचनावाद एक शास्त्र है, ज्ञान रचनावाद एक शास्त्र है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ए, सोशल डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी। ये कंस्ट्रक्टिविज्म के ताल्लुक से गलत बात है, क्योंकि देखिए सोशल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। कंस्ट्रक्टिविज्म वालों ने सोशल डेवलपमेंट इनके नज़दीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंस्ट्रक्टिविज्म का एक टाइप भी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ए, सोशल डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान रचनावादाची तत्वे। ऑप्शन फर्स्ट है लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग, अध्ययन म्हणजे अर्थाचा शोध। ऑप्शन सेकंड है द स्टूडेंट बिल्ड्स हिज ओन नॉलेज, विद्यार्थी स्वतःच ज्ञान तैयार करतो। ऑप्शन थर्ड है इंडिव्हिज्युअल कंस्ट्रक्ट हिज ओन मीनिंग, व्यक्ती स्वतःच अर्थ तैयार करतो। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव, वरील सर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज बेस्ड ऑन, ज्ञान रचनावादी अध्यापन आधारित आहे। ऑप्शन फर्स्ट है टीचर आर द मेकर्स ऑफ नॉलेज, शिक्षक हे ज्ञानाचे निर्माते आहेत। ऑप्शन सेकंड है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग डू नॉट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, चिकित्सक विचारांना चालना देत नाही। ऑप्शन थर्ड है लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, विद्यार्थी ज्ञान निर्मितीच्या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होतात। ऑप्शन फोर्थ है स्टूडेंट कैन नॉट एक्सपेंडिंग आवर नॉलेज बाय एक्सपिरियन्स, विद्यार्थी अनुभवाने आपले ज्ञान वाढू शकत नाही। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी, लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, विद्यार्थी ज्ञान निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहकारीपणे सहभागी होतात। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म ने जो लेक्चर मेथड है और जो दूसरे जो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है उसको सख्ती से मना किया है। यूज़ कर सकते हैं बड़ी क्लास के लिए, लेकिन छोटी क्लास में उन्होंने कहा था कि ग्रुप डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इन मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बच्चा एक्टिव हिस्सा लेता हो, यानी कि खुद से कुछ एक्टिविटी करता हो। ऐसे जो है तो ज्ञान रचनावादी जे सिद्धांत आहे त्यांच्या मते अशी अध्यापन पद्धतीचा वापर केला पाहिजे की विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रियेमध्ये ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेट करू शकेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। हुज वर्क इज वैल्यूएबल इन कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान रचनावादात कोणाचे काम मोलाचे आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है जॉन डेवी, ऑप्शन सेकंड है जीन पियाजे, ऑप्शन थर्ड है वाइगैस्की और ऑप्शन फोर्थ है कोलबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा बी, जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे ने जो काम किया है, जिन पियाजे ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी काम किया है, जिन पियाजे ने पर्सनालिटी पे भी काम किया है, जिन पियाजे ने इंटेलिजेंस पे भी काम किया है, जिन पियाजे ने और भी बहुत सारी लर्निंग और जितने भी साइकोलॉजी के कंसेप्ट है उस पर काम किया है। तो जिन पियाजे के जो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और एक्सपेरिमेंट है जो कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और देखिए जिन पियाजे का काम क्या है, मैंने ही जो है तो इस पर एक वीडियो बना रखा है, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये टीईटी के स्टूडेंट के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जीन पियाजे ने आखिर कंस्ट्रक्टिविज्म के ताल्लुक से क्या क्या काम कहा। तो आप इस वीडियो को देखकर भी जीन पियाजे का साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ज्ञान रचनावादी वर्गात, आपका ऑप्शन फर्स्ट है स्टुडंट्स वर्क प्रायमरली इन ग्रुप, विद्यार्थी प्रामुख्याने गटामध्ये काम करतात। ऑप्शन सेकंड है लर्निंग अँड नॉलेज आर डायनामिक, अध्ययन आणि ज्ञान गतिशील असते। ऑप्शन थर्ड है फोकस ऑन सोशल अँड कम्युनिकेशन स्किल, सामाजिक आणि संप्रेषण कौशल्यावर लक्ष। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव वरील सर्वो। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास के अंदर जो है तो टीचर सेंटर्ड मेथड का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों को ग्रुप में कुछ एक्टिविटी दी जाती है, प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है या डिबेट कराया जाता है, यानी कि बच्चों को खुद से इन्वॉल्व होते हो जिसमें ऐसे टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर ऐसे टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे तो लर्निंग भी और जो नॉलेज है वो दोनों भी जो है तो मूवेबल होंगे, यानी कि सीखना और सिखाना दोनों एक साथ चलता रहेगा। और साथ ही साथ जो है तो कम्युनिकेशन स्किल है ना, अपनी राय को पेश करना या अपनी बात को पेश करना या किसी टॉपिक के ऊपर जो है तो अपनी बात को पूरी क्लास के सामने रखना, ये खास तौर से जो है तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है। तो आज के इस पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट 3 में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट 4 में और 25 MCQs क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे इस जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़कर रहिए, कनेक्ट रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स जो बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। फिर एक मर्तबा आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो पार्ट 3 की PDF फाइल ब्लॉग पर मौजूद है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इस वीडियो प्रेजेंटेशन वीडियो पार्ट 3 की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।